राजधानी भोपाल और इंदौर के बीच का सफर अब और भी महंगा हो जाएगा। इस रूट पर मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही लागत से 5 गुना ज्यादा टोल वसूल रही है और अब सरकार ने फिर से टोल की राशि बढ़ा दी है। आपकी जेब पर कितना बढ़ गया बोझ और क्या है टोल का ये पूरा झोल, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। आप देश के किसी भी शहर में रहते हैं और निजी वाहन से भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल का सफर कर रहे हैं तो आपकी जेब पर पहले से ज्यादा भार पड़ने वाला है। इस रूट पर लागत से 5 गुना ज्यादा टोल वसूलने के बावजूद सरकार ने फिर से टोल की रकम बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर से देवास तक की सड़क नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हिस्से में आती है, जबकि देवास से भोपाल तक की सड़क पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। देवास से भोपाल तक का टोल पहले ही 10 रुपए बढ़ाया जा चुका है और अब इंदौर से देवास रोड पर भी टोल की रकम 30 रुपए बढ़ा दी गई है। अब जानते हैं कि नई दरें क्या हैं और आपको कितना टोल देना होगा। आप यदि इंदौर से बाईपास होकर देवास और भोपाल की तरफ जाएंगे तो देवास से आपको कार के लिए 95 रुपए देना होगा। इस रूट पर पहले कार के लिए 65 रुपए टोल देना होता था। वहीं अगर आप मांगलिया की तरफ से इंदौर आएंगे तो कार के लिए 25 रुपए टोल देना होगा, जो पहले 20 रुपए था। अब भोपाल से देवास रूट के हाल देखें तो भोपाल से देवास रोड पर फिलहाल 3 टोल प्लाजा हैं। पहले बैरियर यानी फंदा पर कार के लिए 35 रुपए देने होंगे, जो 1 अप्रैल 2024 से पहले 33 रुपए था। वहीं दूसरे टोल पर पहले 42 रुपए लगते थे, जो अब 45 रुपए हो चुका है। इसी तरह तीसरे टोल पर पहले 72 रुपए लगते थे, लेकिन अब 77 रुपए देने होंगे। इसी तरह भोपाल से देवास के बीच अब आपको कुल 157 रुपए टोल चुकाना होगा। ये तो हुई कार के टोल की बात। अब आपको बस और ट्रक समेत बाकी कमर्शियल व्हीकल्स का टोल टैक्स बताते हैं। इंदौर से देवास के बीच बाईपास रोड पर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पहले 225 रुपए देना होता था, अब 360 रुपए देने होंगे। बस और ट्रक के लिए पहले 105 रुपए देना होता था, लेकिन अब 155 रुपए देना होगा। मांगलिया टोल पर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पहले 30 रुपए लगते थे, अब 40 रुपए लगेंगे। वहीं बस और ट्रक के लिए पहले 65 रुपए देना होता था, अब 80 रुपए देने होंगे। मध्य प्रदेश में टोल का ये झोल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी टोल टैक्स का मामला लगातार गर्माता रहा है। विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने देवास भोपाल, लेबड़ जावरा और जावरा नया गांव के बीच टोल वसूली का पूरा ब्यौरा दिया था, जिसमें लागत से ज्यादा वसूली की पुष्टि हुई थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री के जवाब के मुताबिक प्रदेश के 3 टोल प्लाजा पर हो रही वसूली देखें तो देवास से भोपाल के बीच टोल प्लाजा साल 2007 में स्वीकृत हुआ था। सड़क की लागत 345 करोड़ रुपए आई थी, जिस पर कंपनी ने घाटा बताकर सरकार से वायबिलिटी गैप फंड यानी वीवीएफ के नाम पर अलग से 81 करोड़ रुपए लिया था। अब तक कंपनी देवास भोपाल रोड पर 1710 करोड़ रुपए टोल वसूल चुकी है, जो कुल लागत यानी 345 करोड़ रुपए से 5 गुना ज्यादा है। और अभी कंपनी के पास अक्टूबर 2033 तक टोल वसूली का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि इंडियन टोल एक्ट के मुताबिक किसी भी रोड पर 15 साल तक ही टोल वसूला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कंपनी को लगातार टोल वसूलने की खुली छूट देकर हर साल पैसा भी बढ़ा रही है। देवास भोपाल के बीच हर साल कंपनी औसतन 280 करोड़ रुपए वसूलेगी, यानी अक्टूबर 2033 तक अतिरिक्त 2200 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। इस तरह सड़क बनने के बाद से टोल खत्म होने तक कंपनी की वसूली करीब 4000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी, जो सड़क की कुल लागत का 11 गुना से ज्यादा होगा। इसी तरह लेबड़ जावरा रोड की लागत 589 करोड़ रुपए थी, जिस पर कंपनी अब तक 2004 करोड़ रुपए वसूल चुकी है, जो कुल लागत यानी 589 करोड़ रुपए से 3.5 गुना ज्यादा है। और कंपनी के पास अभी अप्रैल 2038 तक टोल वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह जावरा नया गांव रोड की लागत 425 करोड़ रुपए आई थी और कंपनी अब तक 2271 करोड़ रुपए वसूल चुकी है, जो कुल लागत यानी 425 करोड़ रुपए से करीब 5.5 गुना ज्यादा है। और कंपनी अभी अक्टूबर 2033 तक टोल वसूल सकेगी। यानी मध्य प्रदेश में खुले तौर पर इंडियन टोल एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। सड़क की लागत से कई गुना ज्यादा टोल वसूली को लेकर रतलाम के पूर्व निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा याचिका भी लगा चुके हैं, जिस पर अब तक कोई तर्कसंगत फैसला नहीं आ पाया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।